अब यहाँ पर है टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इसको मान लेते हैं C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका पॉइंट A है, इसको हम प्लस Q चार्ज दे रहे हैं, तो इसको भी चार्ज Q मिलेगा, इसको भी चार्ज Q मिलेगा, इसको भी चार्ज Q मिलेगा। इस तरह से हम यहाँ पर डायग्राम करेंगे। चार्ज इनको सेम मिलता है, ये B पॉइंट हो गया, इसको हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। अब इनका पोटेंशियल देखेंगे तो इसके बीच का पोटेंशियल V1 है, इसके बीच का जो पोटेंशियल है ये V2 है, और इसके बीच का जो पोटेंशियल है कितना है, V3 है। और इनके टोटल पोटेंशियल की बात करें तो ये पूरा पोटेंशियल क्या होता है, V होता है। माने जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है तीनों में उसके कैपेसिटी के हिसाब से। तो इस तरह से डायग्राम बना देना है। ये आप तो देख ही रहे होंगे, सिंपल सिंपल है, 2 लाइन खींच देना है पैरेलल, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को बताएंगे। अब इसकी वर्डिंग कर देना है, सीधा सीधा है। कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, V2 एंड V3। द चार्ज गिवन टू देम इज सेम फॉर द ऑल कैपेसिटर्स। यदि हम चार्ज देते हैं तो सबको कैसा मिलता है, सेम मिलता है। इस तरह से इसको डिफाइन कर देना है, इसको फिगर को। अब चलिए यहाँ पर हम इसकी वर्डिंग कर देते हैं, तो देखिए क्या है, जो वर्डिंग में बताया उसी को ऐसे लिख देना है। एज शॉन इन द फिगर 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज whose capacitances are C1, C2, C3 respectively. When they are given a charge of Q, the potential difference is as follows। तो यहाँ पर यदि हम चार्ज उसको देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला कैसे आया, आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। ये कैपिटल Q स्मॉल q कुछ भी लिख सकते हो, तो ये लिखिए Q अपॉन C, Q अपॉन C, Q अपॉन C। जब V1 करेंगे तो यहाँ V1 C1, V2 C2, V3 C3, फार्मूला सेम लग रहा है। अब हमको निकाल देना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसमें जो V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C है, तो V की जगह Q अपॉन C, V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2 और V3 की जगह Q अपॉन C3 लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर, यदि हम कॉमन ले लें, यहाँ पर देखिए ये Q है, ये Q है, ये Q है, इसको हमने बाहर लिख दिया। यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह 1 बचेगा, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये Q या ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया, वेयर C इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन एन इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब बहुत सारे हों तो इसी तरह से सीरीज को बढ़ाते जाएंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, Cn तक जाएगा। जितने आपको इसमें कनेक्ट करना हो यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, इसको पढ़ देंगे तो क्या हो गया, ये इसको ये रेसिप्रोकल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, मानी 1/C है तो इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये इनका सम हो रहा है, रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर्स, तो इनके कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल करके हम इसको ऐड कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये होगा। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। द चार्ज इज सेम, सारे कैपेसिटर्स का चार्ज कैसा होता है, सेम होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, हर कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। दिस गिव्स द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, फॉलोइंग लिख दे दीजिए या फिर लेस वैल्यू, इससे हमको कैपेसिटर्स की लेस वैल्यू मिलती है, क्योंकि 1/C करते हैं इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। माने आपको कैपेसिटेंस डिक्रीज करना हो तो हमको उनको किस में, सीरीज कनेक्शन में ऐड करना चाहिए। फिर इफ एन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर सी कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C अपॉन एन। अब देखिए यदि एक ही तरह के कैपेसिटर्स हैं, एन कैपेसिटर्स हैं, उसको हम ऐड करते हैं तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। मान लीजिए 2 माइक्रोफेरेड का है और हम 50 इसमें जोड़ देते हैं तो अपॉन में 50 लिख देंगे, एन माने 50 हो गया, सी माने 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4
0.04 म्यू ऑफ इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है। तो आपको क्लियर हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है।